वहां पर जनाब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहां जो वीडियोस, जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी 3 वीडियोस हैं जिन वीडियोस ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। एक जगह तो तैयब एर्दोआन गले नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ उन्हें बता रहे हैं कि मैं आपके लिए आम भी लाया हूं। जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है वो भेजेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा वो खुद जा सकता था, हालांकि उसको इसलिए नहीं जाना चाहिए था कि वो खुद पैनिक में है। उस पैनिक में वो इसको संभालते या अपने बंदों को संभालते। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं। जबरदस्ती वो तैयब एर्दोआन अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। वो साथ पाकिस्तान के आमों की तारीफ करके घर में थोड़े हस्ते आम भी लेके आया जाए, और फिर कह रहे हैं कि आधे आम आपके लिए, आधे हमारी बहन के लिए, मतलब तैयब एर्दोआन की वाइफ के लिए। मतलब है हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानियों को अपनी इज्जत गंवाने में काफी मजा आता है। जहां देखो वहां अपनी इज्जत गंवाते रहते हैं। हाल ही में अभी तुर्की में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में तुर्की के तैयब एर्दोगान जीत के आए, और उसी सेरेमनी में बाकी लोगों को यानी बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पहुंचे। लेकिन दोस्तों, उनका वेलकम कि तुर्की के तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ का वेलकम कैसे किया है, ऐसा लग रहा है कि तैयब एर्दोगान सोच रहे कि ये क्यों आया। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जबरदस्ती तैयब एर्दोगान के गले मिल रहे हैं। इसी पर दोस्तों पाकिस्तानी काफी गुस्से में है और बोल रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ज्यादा चिपकने की आदत है, जहां वहां देखो पाकिस्तान की इंसल्ट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब एर्दोआन साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में। तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ जो वीडियोस, जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइन्वाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब एर्दोआन से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं। जबरदस्ती वो तैयब एर्दोआन अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियो शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात में शहबाज शरीफ का बड़ा ब्लंडर। 3 वीडियोस हैं जिन वीडियोस ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। एक जगह तो तैयब एर्दोआन गले नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ उन्हें बता रहे हैं कि मैं आपके लिए आम भी लाया हूं, और आधे आम आपके लिए और आधे हमारी बहन के लिए। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने और क्या कुछ किया, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। आलमी सतह पर शहबाज शरीफ साहब, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनली किसी इवेंट पर जाएं और किसी दुनिया के मुल्क के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और वहां पे कोई खबर ना बने, और खबर जो है वो ऐसी ना बने कि हम सारे पाकिस्तानी जो हैं वो शर्म से सर ना झुका लें। इम्पॉसिबल। मतलब शहबाज शरीफ साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, और जिधर जाते हैं दिल हमारा डर रहा होता है कि पता नहीं अब इधर जाके क्या करेंगे। आपको याद होगा नए नए वजीर आजम बने थे, दौरों पर गए थे SCO के एक समिट में, उधर भी तस्वीरें। फिर बाद मलका जब मरी तो उसकी आखिरी रसूमात में लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे थे और तस्वीरें बनवा रहे थे। किसी मुल्क का कोई साबिक भी मिलता था तो उसके साथ भी फोटो बनवा के लगा देते थे। अभी भी जो बादशाह है उसके साथ जिस तरह से तस्वीर बनवाई गई, जितनी मुश्किल से धक्के से तस्वीर बनी,
ये सारी चीजें। और अब ये गए हैं जी सदर तैयब एर्दोआन जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी पर, और आपने जरा ये देखना है, और मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा बल्कि आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कि आपको क्या लग रहा है, सदर तैयब एर्दोआन से ये जबरदस्ती आगे आगे होके गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, धक्के से गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ना इनकी कोई गुफ्तगू भी हुई है, और गुफ्तगू के अंदर ये पाकिस्तान के आमों का भी जिक्र कर रहे हैं, एंड शहबाज शरीफ साहब इज ट्राइंग टू बी फनी। वो साथ पाकिस्तान के आमों की तारीफ करके घर में थोड़े हस्ते आम भी लेके आया जाए, और फिर कह रहे हैं कि आधे आम आपके लिए आधे हमारी बहन के लिए, मतलब तैयब एर्दोआन की वाइफ के लिए, मतलब ऐ ना होवे ना कि तैयब एर्दोआन साहब ज्यादा खा जान आम। तो वो भी उन्होंने पहले ही बता दिया कि अद्धे असी भैन वास्ते लैके आए हैं, अद्धे असी भरा वास्ते लैके आए हैं। मतलब आप इस तरफ गए, और अगले की आप बॉडी लैंग्वेज ही देख लें, अगले की आपको आपके लिए किस तरह से उसने आपको रिसीव किया उसे ही देख लें तो आपको अंदाजा हो जाए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे नहीं रुके, झंडे गाड़ने का सिलसिला जो है वो हमारे इज्जत माब जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एटमी ताकत मुसलमानों की वाहिद, तुर्की नहीं है पाकिस्तान है। और IMF ने भी सुना है कि पाकिस्तान को मना कर दिया, दे तो वो पहले भी नहीं रहते, लेकिन अब सुना है कि साफ मना कर दिया है। देखिए, मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा था कि IMF तो वैसे ही नाक से लकीरें निकलवा रहा था इनकी, वो फिर भी बात नहीं सुन रहा था, इन्होंने सारे उनकी शराइत जो है वो मानी, लेकिन इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब तो नहीं आ रहा था। मैं जिस तरह आपको हमेशा कहता हूं कि इनको फोकस अब चाइना की तरफ करना चाहिए, और पहले भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो अभी तक आपका पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ उसमें सिर्फ सऊदी अरेबिया और चाइना का है, क्योंकि उन्होंने ये भी रिसेंट पैसे दिए हैं। खुद का तो इन्होंने कभी कोई ना सोचा है, ट्राई की कि ना को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कोई एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें। करप्शन के बाजार वैसे ही अभी गर्म है जिस तरह माजी के अंदर थे, जो दुख की बात है। लेकिन ये कि अब जो सियासत के हवाले से खान साहब बिल्कुल आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। 19 किलो मिर्चें उन्होंने जलाई हैं मैडम ने घर में, लेकिन उसके बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या बात है। और उसके बाद ये कि आज जिस तरह आपने अभी फरमाया कि उस्मान बुजदार साहब क्वेटा में जाके उन्होंने, मैं हैरान हूं। एक तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल क्वेटा के बॉर्डर पे है, और सुना था पहले खबरें यही आ रही थी कि वो पहाड़ों में कहीं गुम हो गए हैं। तो देखें कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे हैं, लेकिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेटा में की उन्होंने। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, बहुत पैसे बना लिए हैं। लेकिन उसमें आरजू एक ओपन क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहा लेते हैं, इनके सारे गुनाह माफ हैं जो करप्शन इन्होंने की थी? बुजदार साहब के ऊपर तो बहुत ज्यादा इल्जाम है कि करप्शन उन्होंने बहुत ज्यादा की। और इसी तरीके से अगर कल सुबह उठ के एक मिसाल दी जाती है कि अगर परवेज लाई साहब ने को आज छोड़ा गया था कि उनके वो जो पंजाब हाई कोर्ट जो कि वो उनके वो दामाद और ससुर की जो अदालत है उसने छोड़ा, लेकिन वो बाहर निकले, उनको फिर पकड़ लिया गया।